श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के लिए गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज पुनः वर्णन करते हैं। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे। अर्थात श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की संगीत साधना लोकरंजन के लिए न होकर केवल और केवल श्री प्रिया प्रीतम जी महाराज को रिझाने के लिए ही थी। वर्णन आया है कि अकबर के दरबार के प्रमुख गायक तानसेन श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के ही कृपा पात्र थे। अतः एक बार अकबर को भी सौभाग्य से स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के श्रीमुख से पद श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अतः एक दिन अकबर ने तानसेन से पूछा, जो आनंद श्री स्वामी जी महाराज के पदों में आया था वह आनंद तुम्हारे पद गायकी में नहीं आता है, इसका क्या कारण है? तब तानसेन ने कहा, महाराज मैं एक मुल्क के बादशाह के समक्ष गाता हूँ और वे तो सारे जहां के मालिक प्रभु के सामने गाते हैं। मैं अपनी कला का उपयोग एक इंसान की प्रसन्नता के लिए करता हूँ और वे अपनी कला का प्रयोग श्री श्यामा श्याम को रिझाने के लिए करते हैं। फिर भला मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? इसका सारांश यह है कि प्रभु के प्रीत्यर्थ किया हुआ कोई भी कर्म हो वह सामान्य कर्म से अनंत महिमामय हो जाता है। वैसे ही श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का संगीत भी लोक रंजन के लिए न होकर केवल और केवल श्री युगल सरकार को प्रसन्न करने के लिए ही है। अतः उस संगीत की तुलना किसी के साथ में भी नहीं की जा सकती। पुनः उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के परमाराध्य श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों से नित्य प्रति 12 मुहरें प्रकट होती थी। उन्हीं से प्रतिदिन उत्तमोत्तम भोग सामग्री मथुरा से मंगवाई जाती थी एवं उससे विविध व्यंजन बनवाकर श्री बांके बिहारी जी महाराज को भोग लगाया जाता था। तत्पश्चात उस भोग प्रसाद द्वारा प्रथम तो संतों को संतुष्ट किया जाता, तदुपरांत जो शेष भोग प्रसाद बचता उसके 3 भाग करते। प्रथम भाग बंदरों के लिए, द्वितीय भाग पक्षियों के लिए एवं तृतीय भाग यमुना जी की मछलियों के लिए होता था। और स्वयं श्री हरिदास जी महाराज तो चना पाकर ही रह जाते थे। यथा वर्णन आया है, व्यंजन बनत विशाल सुसारा, ताको या विधि करत विचारा, ताके 3 विभाग बनावे, एक ढेर मरकट सब खावे, एक ढेर पक्षी चुग जावे, एक मीन कच्छप डरवावे, श्री स्वामी नित चना मगावे, टका 3 दिन भर उठ पावे। इस प्रकार श्री स्वामी जी महाराज समस्त भोग पदार्थ उपस्थित होने पर भी परम विरक्त का जीवन जीते थे। कहते हैं कि एक दिन श्री बिहारी जी महाराज ने स्वामी श्री हरिदास जी महाराज से अनुरोध किया कि आप मुझको तो इतना बढ़िया बढ़िया भोग अर्पण करते हैं एवं स्वयं एक मुट्ठी चना प्रसाद ग्रहण करके ही रह जाते हैं, इससे मुझको संतोष नहीं होता है, अतः आप भी भोग प्रसाद पाया करिए। तब श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने विनम्र होकर निवेदन किया कि जय जय, उत्तम भोग आरोगना तो आपको ही शोभा देता है। हम विरक्तों के लिए तो मात्र जीवन धारण करने हेतु एक मुट्ठी चना चबाना ही बहुत है। श्री स्वामी जी महाराज का अत्यंत प्रबल वैराग्य देखकर श्री बिहारी जी महाराज के नेत्र सजल हो गए तथा पुनः प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया। तब श्री स्वामी जी महाराज ने श्री बांके बिहारी जी का मन रखने के लिए चना के स्थान पर अपने लिए अगा बाटी बनाते और उन्हें श्री ठाकुर जी महाराज को समर्पण कर थोड़ा सा पा लिया करते। इस प्रकार श्री स्वामी हरिदास जी महाराज स्वयं परम विरक्त का जीवन जीते हुए श्रीधाम वृंदावन के खग मृग पशु पंछियों का पोषण करते थे। जय जय श्री राधे श्याम।